बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर चतुर नाम का एक कुत्ता रहता था। उसकी आसपास की सारी बिल्लियां, मुर्गियां और दूसरे कुत्ते उसकी चतुराई और हीरक सी चमकती पूंछ के लिए उसे तारीफ करते नहीं थकते थे। धीरे धीरे चतुर के मन में यह धारणा बैठ गई कि वह इस पूरे गांव का सबसे बुद्धिमान कुत्ता है। एक सुबह जब दुधारू गायों की घंटियां खनक रही थीं और चहल पहल तेज थी, चतुर अपनी भूख मिटाने के लिए कस्बे के बाजार में पहुंचा। एक कोने में बूढ़ा कसाई बटेर वाला अपनी दुकान पर हड्डियां और मांस के टुकड़े सजा रहा था। चतुर ने बड़ी चतुराई से एक बड़े रसदार हड्डी का टुकड़ा चुराया और चुपके से गली से निकल पड़ा। हाँ, मैंने यह हड्डी चुराई और कोई पकड़ नहीं पाया। मैं सचमुच सबसे चालाक कुत्ता हूं। थोड़ी दूर चलकर चतुर एक छोटे से पुल पर पहुंचा, जो गांव के पास बहती शीतल नदी को पार करता था। आवाजें दूर तक मंद होने लगी और केवल नदी का बहता पानी ही कानों को भाता था। चतुर ने पुल की रेलिंग से सिर झुकाकर पानी में झांका। मेरी आंखें धोखा तो नहीं दे रही? उस कुत्ते के पास मेरी हड्डी से भी बड़ी हड्डी है। नदी के ठहरे हुए पानी में उसकी ही परछाई थी। जिस हाथ में हड्डी थी वह बिल्कुल असल हड्डी जैसी दिख रही थी, पर वास्तव में वह सिर्फ परछाई थी। कुछ क्षण सोच विचार करने के बाद ठान लिया कि अगर उसे उस बड़े कुत्ते से हड्डी छीननी है तो जोर से भौंकना पड़ेगा, ताकि पानी में दिखने वाला कुत्ता डर कर हड्डी छोड़ दे। चतुर ने गहरी सांस ली, मुंह खोला और जोर जोर से भौंकने लगा। भौंकते ही असली हड्डी उसका मुंह से नदी में गिर गई। चतुर को लगा कि पानी में कुछ हलचल हुई और उसे तथा बड़ा माल मिला। हाँ, अभी यह बड़ा कुत्ता मुझसे डरकर भागेगा, फिर मैं उसकी हड्डी भी ले लूंगा। लेकिन जैसे ही चतुर मुंह भरकर पानी में झांकने लगा, असली हड्डी अंधेरी गहराई में डूब गई। नदी की तेज धार ने हड्डी को बहा दिया और चतुर निश्चल खड़ा होकर खाली हाथ रह गया। अरे नहीं, मेरी हड्डी तो मेरी ही मूर्खता से पानी में गिर गई। मैं सब कुछ खो चुका। तभी पास के एक बूढ़े गधे ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोला, चतुर, लालच इंसान या जानवर दोनों के लिए भारी पड़ता है। अगर बस अपनी मिली चीज से संतुष्ट रहना सीखो तो जिंदगी में दुख कम होता है। उस दिन से चतुर ने एक बात अच्छी तरह समझ ली, कम पर संतुष्ट रहो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पाने की चाह, लालच कभी फायदेमंद नहीं होती। बदलाव के दौरान खोया बहुत कुछ वापस नहीं आता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।